हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो नेटफ्लिक्स की एक और साईफाई थ्रिलर अवेक। इसे डायरेक्ट किया है मार्क रेजो ने। इसमें क्रेजी कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, इसलिए पहले आप इसे नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर लो, उसके बाद आंसर्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक्स सोल्जर जिल को, जो कि अब एक हॉस्पिटल में गार्ड है। इस जॉब के अलावा वो एक्सपायर्ड दवाइयों को भी बेचती है ड्रग डीलर्स को, और इसी वजह से उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते। उनके लीगल गार्डियन है उनकी नानी, यानी कि जिल की मॉम डोरिस। जिल का एक बेटा है नोआ और एक बेटी है मटिल्डा। वो उन दोनों को घुमाने ले जा रही है। मटिल्डा सूरज को देखती जा रही थी और तभी अचानक कुछ होता है जिससे उनकी कार डेड हो गई थी। लेकिन वो अकेले नहीं थे, आसपास की सभी कार्स का यही हाल था। और एक बेकाबू कार सीधा आकर उनसे टकरा जाती है, जिससे उनकी कार गिर जाती है लेक में। अभी पूरा सीक्वेंस भी काफी अच्छी तरह शूट किया गया है, कैसे वो अंदर स्ट्रगल करके कार से बाहर निकलते हैं। अब जिल और नोआ तो सही सलामत थे, लेकिन मटिल्डा की हालत खराब थी। फिर भी दो पुलिस वाले उसकी जान बचा लेते हैं। शेरिफ उन्हें बताता है कि हर एक जगह की पावर चली गई है, कार्स की भी, इसलिए यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आने वाली। तब जिल अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहाँ तो और भी ज्यादा बुरा हाल था। इंजर्ड हुए लोग तो भरे ही पड़े थे, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह थी कि कोमा में पड़े सभी पेशेंट जाग गए थे, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। अब वो तीनों डोरिस के घर पहुंचते हैं, और यहाँ पूरे शहर की हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि आगे क्या हालात होंगे। ये अपोकलिप्स है, यानी कि कयामत, आसान भाषा में इंसानों का दी एंड। वो सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही, और पूरे टाउन का यही हाल था। वो योगा भी करके देख लेते हैं और तारे भी गिन लेते हैं, लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नोआ देखता है कि आसमान में कई सारे तारे टूट रहे थे, लेकिन असल में वो तारे नहीं बल्कि सैटेलाइट्स थी, जो कि स्पेस से वापस धरती में आकर गिर रही थी। अब जिल घर से निकलती है और जाते हुए वो देखती है कि मटिल्डा आराम से सो रही थी। बाहर लोग सड़कों पे उतरे हुए थे, और कई लोग तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे पार्टी करके। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी ड्रग्स की, और जिल को तो अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाती है थोड़ा पैसा बनाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल भी पूरी तरह खाली था। तभी हम देखते हैं कि आर्मी वहां पहुंच गई। यहाँ कन्फर्म हो गया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस टाउन की नहीं बल्कि काफी बड़ी है, दुनिया भर में यही हो रहा है। और आर्मी की कार्स अभी भी चल रही हैं, क्योंकि इनका मैकेनिज्म अलग है। आर्मी के साथ आई है वहाँ की हेड डॉक्टर मर्फी, जो कि जिल को चोरी करते हुए पकड़ लेती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था। वो सिर्फ कुछ जरूरी सामान लेने आई है, क्योंकि वो एक हब बना रहे हैं जहाँ पर वो इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मर्फी का असिस्टेंट ब्रायन जिल को बताता है कि सिर्फ पावर ही नहीं गई, बल्कि इंसानों की नींद भी चली गई। अब कोई भी सो नहीं पा रहा, नींद जैसी कोई भी चीज अब नहीं रही। अब या तो इंसान जिंदा है या फिर मुर्दा, बीच की कोई भी स्टेज जैसे कि कोमा या फिर बेहोशी अब नहीं बची। इसी का जवाब उस हब में ढूंढा जाएगा, और ये काम वो करेंगे एक औरत की हेल्प से, जो कि अभी भी सो पा रही है। यानी कि वहाँ उसके ऊपर रिसर्च होगी और कोई क्योर ढूंढा जाएगा जिससे ह्यूमैनिटी बच सके, क्योंकि ना सोने से क्या होता है वो आप सब जानते ही होंगे, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर नींद बिल्कुल ही गायब हो जाए तो इसके परिणाम जानलेवा होंगे। ब्रैन की बातें सुनकर जिल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी भी आराम से सो रही थी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। उसके कहने का मतलब है कि कहीं वो मर चुकी हो, और जिल को लग रहा है कि वो सो रही थी। ये सुनकर वो जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन मटिल्डा घर पर नहीं थी। नोआ बताता है कि वो डोरिस के साथ चर्च गई है। वो जल्दी से सामान पैक करती है, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें मटिल्डा को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वो जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पहुँच जाता है ब्रायन, क्योंकि उसे जानना था कि जिल की बात सच है या नहीं, और नोआ इस बात को कंफर्म कर देता है। तब वो तीनों चर्च के लिए निकलते हैं, और रास्ते में वो देखते हैं कि लोग किस हद तक पागल हो गए। सरेआम चोरियां हो रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि अब कोई कानून बचा ही नहीं। वो देखते हैं कि किसी ने शेरिफ को मार डाला। जब शेरिफ ही नहीं बच पाया तो हम लोग कैसे बचेंगे। अब टोटल कियोस होगा, और उधर चर्च में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मटिल्डा को सोता देखकर सभी गुस्से में थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं सो पा रहे। वो सब कह रहे थे कि मटिल्डा को मार दो, उसके सैक्रिफाइस से सबकी नींद वापस आएगी। वो तीनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बात काफी बिगड़ चुकी थी। जिल की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तब ब्रायन उन्हें समझाता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे शूट कर देता है। इसी से आप समझ सकते हो कि हालात कितने खराब हैं, और अगर वो वहां से नहीं निकली तो मटिल्डा का भी मरना तय है। अब अगली बारी थी डोरिस की। पेस्टर उसे बचा रहा था, लेकिन यहाँ वो दोनों ही मारे जाते हैं। इतने में जिल अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई थी। वहां से दूर जाकर वो डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है। नोआ ने ब्रायन की जेब से उस सब का एड्रेस निकाल लिया था, और वो कह रहा था कि हमें वहीं जाना चाहिए।
लेकिन जिल मना कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि जैसे यहाँ ये लोग मटिल्डा को सैक्रिफाइस करने वाले थे वैसे ही वहाँ वो लोग करेंगे। फिर भी वही एक सेफ जगह थी क्योंकि वो दोनों तो सो नहीं सकते, इसलिए आज नहीं तो कल वो दोनों मर जाएंगे। फिर मटिल्डा अकेली कैसे बचेगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें अब जाना ही पड़ेगा। उन दोनों को वहीं पर छोड़कर जिल अपने दोस्त ग्रेग के गैराज पर जाती है एक कार लेने, क्योंकि कुछ कार्स अभी भी चल रही थी जिनमें नई टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां पहुंचकर जिल देखती है कि ग्रेग अधमरी हालत में था, फिर भी उसे पूरा होश है क्योंकि अब कोई भी बेहोश नहीं हो सकता, सारा दर्द उसे झेलना पड़ेगा। उसकी हालत करने वाले दोनों चोर भी वहीं पर थे और उन्हीं के पास शेरिफ का बैच था, यानी कि इन दोनों ने शेरिफ को मारा है। अब वहां पर 2 कार्स वर्किंग थी और वो दोनों ही ले जाने वाले थे, लेकिन जिल एक कार की चाबी चुरा लेती है, इसलिए उन्हें एक से ही काम चलाना पड़ता है। एक कार वो ले जाते हैं और एक जिल। वो ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कुछ दिखता है। वो वही दोनों चोर थे जिन्हें आर्मी ने भून डाला, शायद इन्होंने उन पर हमला किया होगा। शेरिफ का बैज लेकर जिल अपने रास्ते पर चल देती है। अब सो तो वो सकते नहीं, इसलिए उन्हें बस आगे बढ़ते रहना था। अगले दिन फिर से उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। रास्ते में कई सारे लोग सूरज को उगता हुआ देख रहे थे बिना कपड़ों के। खैर ये तो अच्छा है कि मटिल्डा सो रही है। आगे वो रुकते हैं एक लाइब्रेरी में, क्योंकि उन्हें मैप पर उस सबका रास्ता ढूंढना था। अब रास्ता तो वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वहां कई सारे कैदी आ गए थे जिनमें से एक उनकी कार लेकर चला जाता है और कार में थी मटिल्डा। अब इतने सारे क्रिमिनल्स के आगे उनके बचने का कोई चांस नहीं था। ये बात उन्हें भी अच्छे से पता थी, फिर भी जिल उन्हें रोक रही थी और भागना उनके पास आखिरी रास्ता था। लेकिन तभी वो कैदी उनकी कार लेकर आ जाता है मटिल्डा के कहने पर, और कुछ इस तरह वो सब बचकर निकल जाते हैं। इस कैदी का नाम है डॉज। रास्ते में उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है जहां से वो जरूरत का सामान उठा रहे थे। अब कार्स की तरह प्लेन भी तो डेड हुए होंगे। वो कार के लिए फ्यूल भी जमा कर रहे थे और जिल मटिल्डा को सब कुछ सिखा रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो सब नहीं बचेंगे, इसलिए मटिल्डा को सर्वाइव करना आना चाहिए, जिसमें सब कुछ शामिल है, ड्राइविंग भी। डॉज को पता चल गया था कि वो हब पर क्यों जा रहे हैं, इसलिए वो भी उनके साथ जा रहा है। मटिल्डा कार चलाना सीख रही थी, तभी वो जाकर फंस जाते हैं गैंग के पास, जो कि लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ जिल जल्दी से कार को भगाती है, लेकिन चारों तरफ से उन पर हमला हो रहा था और ये सीक्वेंस भी देखने लायक है। खैर किसी तरह वो सब बचकर वहां से निकल जाते हैं और इन्हें अपोकलिप्स का सबसे पहला रूल नहीं पता। खैर वो सब तक पहुंच चुके थे, इसलिए जिल डॉज को कार देकर वहां से अलविदा कहती है और दोनों बच्चों को वहीं छुपाकर अकेली देखने जाती है कि अब सेफ है भी या नहीं। हम देखते हैं कि सोल्जर्स एक ड्रग के सहारे अपनी बॉडी को चला रहे थे, लेकिन हालत इनकी काफी बुरी है। अब जिल चुपचाप अंदर पहुंच जाती है और इसके बाद एक डॉक्टर का भेस लेकर वो पहुंच जाती है उस औरत तक जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और उसका हाल देखकर तो जिल के होश उड़ गए थे। उसे पूरी तरह यूज किया जा रहा था और वो खुद भी वहां से निकलना चाहती थी। अब जिल का प्लान भी कुछ यही है, वो मटिल्डा को यहाँ देने नहीं आई, बल्कि वही है इस औरत को लेने, ताकि उनके मरने के बाद वो मटिल्डा का ख्याल रख सके। वो औरत कहती है कि मुझे तो खुद नहीं पता मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो कई महीनों पहले ही मरने वाली थी। खैर इससे पहले कि जिल कुछ करती, वहाँ पहुंच जाती है डॉक्टर मर्फी। जिल उसे कहती है कि मैं हेल्प करने आई हूँ। मर्फी बताती है कि 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई क्योर नहीं मिला। उनके पास एक ड्रग है जो कि उनकी बॉडी को चलाए रखती है, लेकिन साथ ही वो उनके दिमाग को भी डैमेज करती है। इस सब का मतलब यह है कि कुछ ही दिनों में सभी इंसान मर जाएंगे। अब जिल वापस अपने बच्चों के पास जा रही थी, तभी वो देखती है कि डॉज उन्हें लेकर वहीं पर पहुंच गया। उसने जिल का पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब उनके पास एक नई टेस्ट सब्जेक्ट थी जिसके ऊपर वो कई सारे टेस्ट करेंगे, जैसा कि वो कर रहे हैं एक चिंपैंजी के साथ, क्योंकि इंसान के साथ साथ चिंपैंजी भी नहीं सो पा रहे। मर्फी जिल को बताती है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है एक सोलर फ्लेयर हुआ था जिसने इंसानों के लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट किया, और इसी वजह से अब कोई सो नहीं पा रहा। ये हमने कई बार सुना है कि यूनिवर्स में सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है। जो ग्रह सूरज के पास है उन पे लाइफ नहीं है, और उन पे भी नहीं है जो दूर है, यानी कि अर्थ पर सब कुछ एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है, जिस वजह से यहाँ लाइफ चल रही है। लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर हो जाए तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा और इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले कि मटिल्डा के ऊपर टेस्ट शुरू होते, वो दूसरी औरत मर जाती है। डॉक्टर्स काफी ट्राई करते हैं, लेकिन वो मर चुकी थी। तब मर्फी बुलवाती है नोआ को, क्योंकि अब दोनों भाई बहन के ऊपर टेस्ट होंगे, एक सो रहा है तो दूसरा क्यों नहीं सो रहा। उधर जिल बाकी की तरह हेलुसिनेट करने लगी थी और उसे लग रहा था कि नोआ उसे मार रहा है। बाहर सभी सोल्जर्स का भी यही हाल था। वो ऐसे ही गोलियां चला रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके ऊपर अटैक हो गया, और एक दूसरे के गन शॉट सुनकर वो और ज्यादा पागल हो रहे थे। कोई स्टाफ को मार रहा था, कोई दूसरे सोल्जर को, और कोई खुद को ही। इतना कियोस देखने के बाद भी मर्फी मटिल्डा को फ्री नहीं कर रही थी, इसलिए दूसरा डॉक्टर मर्फी को ही मार देता है। जिल मटिल्डा को लेकर भागती है और वो पहुंच जाते हैं नोआ तक, जो कि मछली समझकर एक वायर को काट रहा था, इसलिए यहाँ उसे झटका लगता है और अब वो होश में नहीं था। आपको पता ही है कि अब कोई भी होश नहीं होता।
वो उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। सुबह तक सब कुछ तबाह हो चुका था। एक एक आदमी मर गया, यहाँ तक कि डॉज भी। वो दोनों नोआ के लिए रो रहे थे। तभी वो देखते हैं कि वो जिंदा है। वो सो रहा था। अभी दोनों भाई बहन तो बच गए, लेकिन अब जिल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नोआ जिल को अलविदा कह रहा था, तभी मटिल्डा कुछ नोटिस करती है। वो नोआ को कहती है कि तुम मर चुके थे, लेकिन हमने तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। नोआ को समझ नहीं पाता, तो वो पूछते हैं कि क्या मैं भी मरी थी, और जैसा कि हम जानते हैं पानी में डूबकर वो भी मर गई थी। शेरिफ ने उसे बचाया था, यानी कि फिर से जिंदा किया था। और वो औरत भी यही कह रही थी कि मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था, यानी कि ये सब मर के दोबारा जिंदा हुए, इसलिए ये सो पा रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी मॉम को बचाना था, इसलिए वो उसे पानी में डुबाकर मार देते हैं। इसके बाद वो ट्राई करते हैं उसे फिर से जिंदा करने के लिए, और वो फिर से जिंदा हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो गई। अब ये एंड वाली चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल है। वो सब मरकर फिर से जिंदा हो रहे थे, और ऐसा करके उनकी नींद भी वापस आ रही थी, लेकिन फिर हर कोई जिंदा क्यों नहीं हो रहा? तो इसका रीज़न है ब्रेन। आप फिर से जिंदा हो जाओगे अगर आपका ब्रेन सही सलामत है, यानी कि ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए। दिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई करेगा, जैसे शेरिफ ने किया मटिल्डा का, और उन दोनों ने किया नोआ का, और बाद में अपनी मॉम का। ना सोने से ब्रेन डैमेज हो रहा था, और ब्रेन डैमेज से ही सारे इंसान मारे जाते। बचने के लिए उन्हें सिर्फ अपने ब्रेन को रीसेट करना था, जिससे उनकी नींद वापस आ जाती और ब्रेन डैमेज ना होता। और इसके लिए उन्हें अपने दिल को रोक कर उसे फिर से स्टार्ट करना था। जैसे जब फोन हैंग हो जाता है तब हम उसे रिस्टार्ट करते हैं। ये काइंड ऑफ ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी मरने के बाद इंसान जिंदा होते हैं अगर उनका दिमाग सही सलामत है तो बेसिकली ये इस फिल्म में क्योर था, जो कि ऑफकोर्स इंसानों को पता ना चलता और वो मारे जाते। हालांकि सब ना मरते, क्योंकि कईयों ने फिगर आउट कर लिया था, लेकिन इससे धरती को काफ़ी राहत मिलती, क्योंकि सब कुछ फिर से स्टार्ट होता, इंसान फिर से शुरुआत करते। ये नेचर का ही प्लान था। और क्या पता इसका सीक्वल भी आए, क्योंकि डॉज का दिमाग भी सही सलामत है। उसे एक सोल्जर ने गला घोटकर मारा था, यानी कि वो उसे भी जिंदा कर देंगे और फिर इस क्योर को दुनिया भर में फैलाएंगे। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आप इसका सीक्वल देखना चाहते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी आप यूट्यूब को रीस्टार्ट करो। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारे फैक्ट्स भी और लेटेस्ट मूवी के अपडेट्स भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।